कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। कक्षा 9 का इंग्लिश का पेपर लेकर आ चुका हूं और ये है एनएम कोड का पेपर। देखिए एनएम कोड आप लोग बता रहे थे कि लगातार आ रहा है और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि क्लास 9 का इंग्लिश का सर चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए। इसलिए मैं आज इंग्लिश का पेपर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, देखिए सेक्शन ए है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको करना क्या है, यहां पर जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसको केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आपको सही विकल्प चुन करके आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए भाई अभी आपको पता है कि जो पेपर है भाई तुरंत मिला है, बड़ी मुश्किल से आप लोगों का कल एग्जाम है, तो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर तो दिखा दे रहा हूं, आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप पहले लीजिए इस पैराग्राफ का। द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी डज नॉट फॉस्टर हेल्दी रिलेशंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स से लेकर के ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अंतिम में यह है द सिस्टम इम्पोसेस इनजस्टिस, द रिलीजन जस्टिफाई इट। ओके, इतना तक आप लोग यहां पर पढ़ लीजिएगा। जिस भी पार्ट से लिया गया हो उस पार्ट को पढ़ लीजिएगा, अनुवाद इसका पूरा देख लीजिएगा, अर्थ समझ लीजिएगा, भावार्थ समझ लीजिएगा। फिर इसी पैराग्राफ से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कल आपके पेपर में दिखने वाला है। ये है 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है बताता हूं। पहला क्वेश्चन है द पैसेज इंडिकेट्स दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज ऑप्शन ए फेयर, ऑप्शन बी एम्बिल्यूटस, नंबर सी प्रोस्परस, नंबर डी डिह्यूमनाइजिंग। तो इनमें से जो भी सही आंसर हो वो आप लोग चूज कर लीजिएगा। ठीक है, और यहां पर सेकंड क्वेश्चन आया है इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी ईच मैन विशेष। यहां ईच मैन विशेष क्या किया है, नंबर ए आपको दिया गया है। यहां पर नंबर ए जो आया है वो आया है टू एक्वायर मैक्सिमम वेल्थ, बी है टू डोनेट मैक्सिमम वेल्थ, नंबर सी है टू हैव विजन ऑफ पाराडिसाइड और फोर्थ है टू डोनेट हाफ ऑफ हिज वेल्थ। तो इसमें से जो भी सही हो वो आपको क्या करना है, सही कर लेना है जा करके। ठीक है, या कि देख लेना है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां आया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ इम्पोज्ड। पहला है प्लीज्ड, दूसरा है फोर्स्ड, तीसरा है रिक्वेस्टेड और डी है शाउल। तो इस तरह से आपको तीनों का जो आंसर है वो आपको वहां से ले लेना है। और एक चीज याद दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर होगा वीडियो, जितना ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा मॉडल पेपर आएगा। अन्यथा मनोबल गिर जाएगा हम लोगों का, तो आपके लिए मॉडल पेपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर हमको दूर दूर से 80-80 किलोमीटर बाइक चला के जाना पड़ता है लाने के लिए बच्चों से। ठीक है, और दुकानदार से। इसलिए आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। यहां पर चौथा क्वेश्चन है नाउ डेज आई डॉट डॉट माई आउन ब्रीड। तो यहां पर ए है बेकिंग, बी है बैक्स, सी है बेक और डी है बैक्ड। तो जो भी यहां पर सही होगा उसको आपको यहां पे डन करना है। अगला है माई कजिन रीता कुड प्ले डॉट डॉट पियानो व्हेन सी वाज 3 ईयर ओल्ड। पहला है यहां पर द लगेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा कि नो आर्टिकल लगेगा। तो यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर पियानो से पहले आई थिंक द लगेगा। जो भी हो आप लोग यहां पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो नंबर 6 से लेकर 21 तक क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जो आपको कक्षा 9 की इंग्लिश का ऑलरेडी जो सेट 1 सेट 2 सेट 3 डाला गया है उसमें मिल जाएगा। इसलिए मैंने उसको कवर नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको जल्दी मॉडल पेपर चाहिए, आप लोगों ने उसको सेट को देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के सेट 1 सेट 2 का इंग्लिश का पेपर भी देख लीजिएगा, जिससे जो आप कल क्वेश्चन आने वाला है वो एक भी नहीं छूटे आपसे। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन यहां पर हम लोग हल करते हैं। यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहां पर पहला है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ग्रेटिंग यू 4 days लीव ऑन द ओशियन ऑफ योर ब्रदर्स मैरिज, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। तो यहां पर आपको अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है, बल्कि आपको क्या करना है, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है और उनसे 4 दिन की छुट्टी मांगना है। आपके बड़े भाई का ब्याह है इसलिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ये काम कर लीजिए। आपको पता होगा कैसे लिखा जाता है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, आपके बुक में मिल जाएगा। नंबर बी है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर
कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर ग्रैंड सक्सेस इन द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ पर अपने सिस्टर को यानी बहन को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उनको बधाइयाँ दीजिए उनके क्लास 12 में पास होने के लिए, ठीक है, यानी वो पास हो गई हैं इसलिए उनको बधाइयाँ दीजिए, ठीक है। तो दो में से एक ही करना है, जो आपको आता हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है राइट एन एसे ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको पॉल्यूशंस में कि जो पर्यावरण प्रदूषण से जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे आपको क्या करना है, एक एसे लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये जो दिया गया है, दो वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, ठीक है। पहला है श्वेता सेड टू हर फादर। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है। फिर आगे लिखा है आई एम टेकिंग योर बुक, मैं आपका किताब ले रही हूँ, ये श्वेता ने अपने पिता से कहा है, तो ये आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो श्वेता सेज हर फादर डैड शी वाज टेकिंग हिज बुक, ऐसा हो जाएगा, या टेकन हो जाएगा, तीसरा फॉर्म लग जाता है। तो आप लोग एक बार जो नियम है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर चलते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस चेंज होगा जहाँ पे बाई लग जाता है। अमित सर टीचर्स अस संस्कृत, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बना लीजिएगा इसको। यही क्वेश्चन पूरा का पूरा कल आने वाला है, इसलिए पहले आप लोग सचेत हो जाइए, एक भी नहीं छोड़ना है आपको। इसके है पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएशन करना है। निखिला फिर साक्षी एंड पोसी वेंट टू द इंडिया गेट ऑन संडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे पंचुएट करना है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। इसके बाद सी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको ट्रांसलेशन करना है। ईश्वर ने यह प्रकृति मनुष्यों के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए भी बनाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी है इसका आंसर यानी ट्रांसलेशन वो आप अपने शब्दों में कर दीजिएगा। दोनों का इस पर समान अधिकार है, किंतु मनुष्य स्वयं को सबसे समझते हैं, इसलिए वे प्रकृति के नियमों को तोड़ने से नहीं हिचकते हैं। तो ये जो इतना पैराग्राफ है इसका आपको अनुवाद करना है, और ये अनुवाद आप लोग गूगल से भी इसको कॉपी करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, और प्लेलिस्ट में जो पहले से वीडियो ऐड है इंग्लिश का उसको देखना मत भूलना, वहाँ पे पूरा सॉल्व करके मैं दिखाया हूँ। ये तो जल्दबाजी में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कल आपका एग्जाम है, इसलिए यहाँ पर हल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी सारे के सारे पेपर हल हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, और पूरा का पूरा वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा 6 से लेकर 22 तक का, ठीक है। तो जाकर के उसको जरूर देखना, ठीक है। अब यहाँ पर 25 नंबर है आंसर द फॉलोइंग इन 30 से 40 वर्ड ईच। पहला है डिस्क्राइब द डॉक्टर रिलेशन ऑन इनकाउंटरिंग द स्नेक, और बी है डिस्क्राइब द फैमिली मेंबर ऑफ खान साहब। सी है विच काइंड ऑफ अ पर्सन वाज काजिया फादर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। पहला है व्हाई वाज द कंट्री इंस्पेक्टर सेंट फॉर, व्हाट डिड ही गो डू एट फर्स्ट। बी है द डॉक्टर वाज नॉट अ मैन विथ मेनी मटेरियल प्रोफेशनल इलिबोरेट। इसके बाद आपको 27 नंबर क्वेश्चन मिलता है राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। आपको अपने जो बुक है पाठ्य पुस्तक है उससे 8 लाइन की कविता लिखना, 4 लाइन की कविता लिखना है, लेकिन आपके जो प्रश्न पत्र में कविता आई होगी उसको कॉपी नहीं करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नो मैन आर फॉरेन, द लीक इस्ल ऑफ इनिस्फी। सी है द रोड नॉट टेकन। इनमें से किसी एक पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी भी पार्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। पहला है डिस्क्राइब टोटो इन योर ओन वर्ड, तो टोटो क्या होता है इसको डिस्क्राइब करना है। फिर है व्हाट इम्पैक्ट डिड ईश्वरन स्टोरी ऑफ अ फीमेल गोस्ट हैव ऑन महेंद्र, तो ये भी आपको डिस्क्राइब करना है, और लेकिन इसमें से किसी एक का ही करना है। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। पहला है करेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन। इसके बाद बी है यहाँ पे प्रशांत हैज लीडरशिप क्वालिटीज सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग
अप्रोप्राइटी एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी, जो भी हो यहाँ से देख लेना। यही 30 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपको 6 से 21 तक का पेपर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिखाया गया है, चूंकि अगर वो दिखाया जाता तो वो बहुत सरल थे और यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता। आप लोगों को जल्दी से पेपर देना है, जल्दी से हल मुझे प्रोवाइड करना था। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पर इसी क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट है वो अलग से डाला गया है, 2-3 पेपर करके, सेट 1, सेट 2, सेट 3। जाकर जल्दी से देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर, वहाँ पे हल सहित मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।